मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति जो आप लोगों की आशीर्वाद से, कृपा से, आपके आशीर्वाद से सांसद बना हूं। आपके बीच से ही आपकी इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा रहा हूं। ये जोरी साहब बैठे, जब मैं दिल्ली से वापस यहाँ जोधपुर आके कारोबार की शुरुआत की, तब सबसे पहले जोरी साहब से मुलाकात हुई और इनके साथ में काम किया। उससे पहले मैं वैसे सामान्य किसान परिवार से हूं और खुद मजदूरी करके पढ़ाई की। मैंने बालोतरा के अंदर 12वीं क्लास 1995 में की और 94-95 के अंदर बालोतरा में खुद मजदूरी करके 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद में 95 में दिल्ली पुलिस की नौकरी लग गई और 10 साल के करीब दिल्ली के अंदर बतौर कांस्टेबल नौकरी की और नौकरी के साथ साथ वहां थोड़ा बहुत व्यापार का भी शुरुआत की। पहले तो शुरुआत की कुछ अवसर बढ़ने की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो फिर व्यापार की शुरुआत की और जब व्यापार की लाइन बराबर जम गई तब वापस खुद का व्यापार यहाँ जोधपुर आके शुरू किया। तो जोधपुर मेरी कर्मभूमि है और 2006 से लगातार मैं जोधपुर में हूँ और छोटे से टिम्बर ट्रेडिंग के व्यापार से शुरुआत की, फिर एक्सपोर्ट का काम भी किया। 2010 के अंदर फिर मैं जर्मनी के अंदर था, तब थोड़ा राजनीति के अंदर भी रुचि आ गई और गांव वालों ने बुला के सरपंच बना दिया। उसके बाद में सोलर का काम शुरू किया। जब सोलर इंडस्ट्रीज नई आई थी और बाप के अंदर सोलर के प्लांट लगे और उसके बाद में धीरे धीरे 2018-2023 का विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन नसीब में नहीं था जयपुर पहुंचना। दिल्ली भाग्य में लिखी हुई थी, क्योंकि दिल्ली से पुराना रिश्ता था और संघर्षपूर्ण जीवन रहा। हमेशा कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब 8-9 के अंदर एक्सपोर्ट का शुरू किया तो भरत जी से भी काफी बार मुलाकातें हुई, इनके साथ भी काम काज करना हुआ। तो लंबा एक्सपीरियंस रहा और हमेशा प्रयत्न करने के बाद में आप लोगों के आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आपके आशीर्वाद से सांसद बना हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और विशेष धन्यवाद सुनील जी का। जब 2023 वाला विधानसभा चुनाव सुनील जी की तरह मैं भी थोड़े से वोटों से रह गया था, तो हमेशा आपस में बातचीत होती रहती थी कि आगे क्या करें। तो इनका अच्छा मार्गदर्शन रहा और सब कुछ बढ़िया रहा। कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। धन्यवाद करम सिंह जी का भी, इन्होंने भी बहुत प्रयास किए संसद तक पहुंचने का, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई। आगे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका भी सफलता मिले। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि अपनी मरुधर इंडस्ट्री एसोसिएशन का हमेशा डेवलपमेंट हो, सभी भाई एक दूसरे का सहयोग करें। किसी भी मुसीबत में कोई व्यापारी हो उसका मिलकर अपन सहयोग करें, सहायता करें। यही अपनाए थे, यही अपना थार का भाईचारा है। वैसे जोधपुर के अंदर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ आके अपने आप को स्ट्रगल किया है। उन चुनौतियों से सामना करके सभी लोग आगे बढ़े हैं। तो ये संघर्ष करने वालों को ही सफलता मिलती है। मेरे ख्याल से आप लोगों में से ज्यादातर की जीवनी ऐसी होगी कि शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हमेशा संघर्ष करते करते सब लोग आगे बढ़े हैं। तो और भी इस इंडस्ट्री से नए लोगों को जोड़ें, जरूरतमंद की सहायता करें और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं संसद में पहुंचा हूं। तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपना जोधपुर औद्योगिक हब बने। यहाँ हैंडीक्राफ्ट उद्योग, कपड़ा उद्योग, पत्थर का उद्योग है, लोहे का है, एसएस है, स्टील है। ये पुराने काफी समय से अपने मारवाड़ की पहचान बनाई है और राजस्थान का जो टैक्स रेवेन्यू के अंदर अहम भागीदारी जोधपुर संभाग की रही है। तो मेरा प्रयास रहेगा अपने जोधपुर संभाग के अंदर और नए उद्योग लगे। अभी रिफाइनरी का जिक्र हुआ, प्रयास साहब बता रहे थे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि पेट्रोकेमिकल हब जो जोधपुर के आसपास डेवलपमेंट हो और उसके अंदर रियायती दर पे अपने उद्योग या नए उद्योग लगाने वालों को रियायती दर पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो
ताकि अपन उस कंपटीशन के अंदर सामना कर सकें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा कि बल्क क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल उठाने वाले बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर अपन इंडस्ट्री लगा के यहाँ बैठ जाए और अपने को रॉ मटेरियल रियायती दर पे थोड़ा बहुत नहीं मिला तो अपन इंडस्ट्रीज को स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ नए पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए उद्योग यहाँ लगे, उन उद्योगों को या तो जीएसटी के अंदर छूट मिले या बिजली के अंदर छूट मिले, कुछ ऐसी विशेष रियायत मिले ताकि यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और सक्सेसफुल हो। इसके लिए हमेशा प्रयत्न रहेगा। WERCP की जो वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के बारे में अभी करण सिंह जी और प्रयास जी बता रहे थे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मजबूती से पैरवी करूंगा। जो योजनाएं परियोजनाएं बना रखी है उनको अति शीघ्र कैसे लागू हो उनको हमेशा याद दिलाते रहेंगे और प्रयास करेंगे। अभी गजेंद्र सिंह जी का भी जिक्र हुआ था, तो वो खुद जल शक्ति मंत्री थे, तो उनके हाथ में रहते हुए उनको सब इस परियोजना का पूरा पता है, तो याद दिलाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ेगा और पीछे पड़ के करवा के एकदम लेंगे ताकि अपने पश्चिम राजस्थान की पानी की विकट समस्या है उसका समाधान हो। दूसरी समस्या अपने इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन की है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मार कपड़ा उद्योग पर है। जो गंदे पानी का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा, ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ी परियोजना बने, बड़ा कैपेसिटी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने बालोतरा में, जोधपुर में और पाली में, तीनों जगह जितनी रिक्वायर कैपेसिटी है उससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा बने ताकि ये पॉल्यूशन की समस्या न आए, किसान भी परेशान न हो, उद्योग चलाने वालों को भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। उसके लिए भी मजबूती से आप लोगों की पैरवी दिल्ली में करूंगा। बाकी टैक्स से संबंधित भी मैं खुद अब व्यापारी हूं तो मुझे खुद पता है कि कब कब डंडा पड़ जाता है। कभी जीएसटी वाले आके खड़े हो जाते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी पॉल्यूशन वाले आ जाते हैं। इन सभी समस्याओं का सामना कम से कम उद्योगों को करना पड़े, इसके लिए प्रयत्न करूंगा। और एक करण सिंह जी ने अच्छी बात बताई कि अगर उद्योगपति अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि उद्योग के अंदर घाटा नफा होता रहता है। जब अच्छी स्थिति में हो तब सभी लोग याद करते हैं, लेकिन मुसीबत में घर वाले भी नहीं पूछते। ऐसी व्यापारियों की हालत रहती है, क्योंकि उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूं, तो इसके लिए भी कोई सख्त नियम हो कि जितना आप अपन लोग टैक्स पे करते हैं उसका कुछ हिस्सा अपनी फ्यूचर के लिए सेव हो, अपने 60 साल के बाद में या ऐसी परिस्थितियों के अंदर अपने जरूरत हो उसको यूज ले सकें और टैक्स सरलीकरण हो, बार बार ऑडिटरों का सामना नहीं करना पड़े। और ऐसे जिस नजरिए से उद्योगों को देखा जाता है कि जैसे कोई स्मगलर हो या कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा हो, वो नजरिया हटे और सही दृष्टि से मान सम्मान उद्योगपतियों का हमेशा हो। इसके लिए मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो रहेगी, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री कॉरिडोर था। हाँ, WDFC वाला नहीं, दिल्ली में DMIC वाली रोड पे है। 7 साल से 10,000 करोड़ का बजट हम मांग रहे हैं जोधपुर से। बिल्कुल उसको स्पेशल कॉरिडोर के लिए आपकी तरफ से मजबूती से पैरवी करूंगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तभी इंडस्ट्री आएंगे। और दूसरी अपनी जोधपुर की सबसे बड़ी समस्या है डे नाइट की फ्लाइट नहीं है, उसके लिए भी प्रयास रहेगा कि या तो इसी के अंदर हो या अलग से नया हवाई अड्डा बन के डे नाइट की फ्लाइट हो, ताकि आवागमन के साधन अगर सही होंगे तभी उद्योग पनप पाएंगे। अभी बाहर से यहाँ आते हैं तो दिक्कत रहती है। आज सीजनेबल में तो फिर भी फ्लाइट की सुविधा रहती है, लेकिन ऑफ सीजन के अंदर फ्लाइट की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी डिमांड लंबे समय से चल रही है। उद्योग एयरपोर्ट का विस्तार होना था तो अभी सही ढंग से हुआ नहीं, वहाँ टर्मिनल बना नहीं। तो ये सब मुझे सभी परिस्थितियों का, परेशानियों का पता है, तो आप याद दिलाते रहना, मैं आपकी मजबूती से पैरवी करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप याद करते रहना, हमेशा आपके साथ चलकर पश्चिमी राजस्थान को अपने
जोधपुर डिवीजन को उद्योग की नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, इनके लिए अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।